तो नमस्कार, स्वागत है आपका फीयरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों स्वागत है आपका। और साथियों, कल जो हादसा हुआ है वो हमारे पास का ही था और बहुत मन विचलित है और बहुत अजीब सा लग रहा है। मुश्किल से 10-12 किलोमीटर के दूरी है हमारे यहाँ से, तो वहाँ पर ये हादसा घटित हुई है कल ये, और बहुत बड़ा दुखद हादसा है। और यही है कि कुछ नहीं कर सकते उसमें, और जो भी हुआ है वो सही होना चाहिए, सही कार्रवाई होनी चाहिए। और दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये तुम्हारा यूपी जो लेखपाल भर्ती है उसमें हमारा केस 8 को लगा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और 8 को सुनवाई होगी, ये भी बिल्कुल निश्चित है कि 8 को सुनवाई होनी है, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा जो मैटर है वो डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन मैटर पहले नंबर पर लगा हुआ है। और मैंने जैसा भी आपको पहले बताया था, फिर बता देता हूँ, फ्रेश केसेस के बाद में आपके डायरेक्शन की ही सुनवाई होगी। आज है तारीख 3, अब 2-3 दिन का इंतज़ार और कर लीजिए, और ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। और अब देखो, जो काउंटर वाली बात है, काउंटर NH2 की बात करें तो बहुत सारे साथी पहले से ही चिंतित थे कि आयोग काउंटर नहीं लगा रहा है। तो समय होता है हर चीज़ का, काउंटर आयोग ने लगाया, अपना काउंटर लगाया आयोग ने, और आपने काउंटर देख भी लिया होगा। उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता है कि काउंटर, उसमें बात होती है मेन कि जो केस लड़ रहा है, जो वकील साहब केस लड़ रहे हैं वो कितने मजबूत हैं और उनकी फेस वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी बात ये होती है। और दूसरा, सोलर वाले प्रश्न पर, सोलर वाले प्रश्नों में आयोग ने भी काउंटर लगाया है, और जो हमारी थर्ड पार्टी लड़ रही है, जो लीगल टीम है, उसने भी काउंटर लगाया है। तो दोनों तरफ से काउंटर लगाए गए हैं। तो सोलर वाले प्रश्न पे 2 काउंटर हैं, और NH2 वाले प्रश्न पर आपके आयोग के द्वारा काउंटर लगा दिया गया है। जैसा कि बहुत सारे आशंकित थे लोग कि आयोग काउंटर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इन चीज़ों में भी बहुत समस्या हो रही है। तो अब वो समस्या भी ख़त्म हो गई। और एफिडेविट में क्या खास है और क्या हमें विश्वास होना चाहिए, और मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको और हमको पूर्ण विश्वास है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, कुछ वैसे भी नहीं होगा और कुछ नहीं होने वाला है। इसके काउंटर में आपने देखा होगा, थोड़ा सा मैं उसका आंसर दिखाता हूँ, और ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। NH4 वगैरह उनके बारे में पूरा जो आयोग ने काउंटर लगाया है अपना, सारे के सारे ABCD प्रश्न जो हैं उसके नन ऑफ दीज क्यों माना है, सारा का सारा उसने बता रखा है कि इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारी की सारी चीज़ें उसने अपने आप से क्लैरिफाई कर रखी हैं। अब देखो, सोलर वाले पे जो तुम्हारा जो फॉल्टी वाला है, वो ये कहता है कि विरोधाभास है। बिल्कुल है विरोधाभास, वो तो अपने अपने तरीका होता है, किसी का कुछ रखने का, किसी का कुछ रखने का। आपने भी तो विरोधाभास की स्थिति पैदा की है, आपको भी मालूम है कुछ नहीं मिलना। देखो, फॉल्टी वाला हो या याची हो, ये इनको खुद मालूम है कि हमको कुछ लाभ नहीं है इस चीज़ से, बस पैसा और समय की बर्बादी है जो आराम से करे जा रहे हैं। और इस चीज़ पे बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि इसमें जो तुम्हारा सोलर प्रश्न है, या तुम्हारा सोलर प्रश्न सबसे मेन है, और सोलर प्रश्न पे सारी की सारी निगाहें अटकी पड़ी हैं सबकी, कि क्या उसमें कुछ होगा, क्या बदलाव हो जाएगा। तो मैं हर व्यक्ति को यही सलाह देता हूँ कि कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरा, पहले इनको याची लाभ मिलने की संभावना थी, लेकिन उन्होंने आईए लगा लगा के दुनिया भर के, मतलब अपने फायदे के चक्कर में लोगों को जोड़ लिया। ठीक है, इम्प्लीमेंट डाली, बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया, आईए डाल डाल के डाल के इन्होंने इतने लोग जोड़ दिए कि अब जो याची लाभ मिलने वाला था वो भी याची लाभ मिलने की संभावना ना के बराबर है। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याची लाभ आपको मिल जाए बेहतर है, लेकिन जो आईए डाल डाल के इन्होंने लोग जोड़े हैं, जो मेन पहले याची थे, उनको जो याची लाभ मिलने की जो पिटिशनर बेनिफिट है उसको मिल भी सकता था, लेकिन अब जो पिटिशनर बेनिफिट है वो मिलने का चांस ना के बराबर है, कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपने अंदर विश्वास जगाए रखिए, क्योंकि आपके जो काउंटर लगाए गए हैं वो बेहतरीन है, NH2 पर हो या सोलर पर हो। और ऐसा नहीं होता है कि अब बहुत सारा चेंजेस हो जाएगा, एक ही कंडीशन, एक ही परसेंट ये चीज़ बचती है कि आपको जो मिलता है, जो बाद में चल के अगर केस चलते रहते हैं इस प्रकार से, तो पिटिशनर लाभ ही मिलता है, पिटिशनर जो बेनिफिट है वही दिया जाता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं दिया जाता। लेकिन फिर भी लोग अटके पड़े हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा से अपनी बात को एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ कि 30 दिसंबर 2023 को जो व्यक्ति सेलेक्ट है उसी को नौकरी 8 तारीख के बाद मिलने वाली है। और जैसा तुम्हारे परिषद ने बोला था कि हम अगर स्टे हट जाता है 8 तारीख को, तो विद इन 24 आवर में आपको ज्वाइनिंग आपकी तहसील में करा देंगे। वो आपको मालूम ही है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हो चुका है और वो करा भी देगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ये जानते भी हैं। लेकिन फिर भी जो याची हैं वो अपनी तरह से लड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भैया मिल जाए बेनिफिट, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिट ले लो आप, लेकिन हमारा स्टे
तो 8 को हटेगा ही हटेगा, ये मान लो। और बहुत सारे लोग इस बात से चिंतित हैं कि नीट के उसमें जो प्रेजेंट होंगे वो एसजीआई होंगे, तो इसमें क्या वो हमारे केस में प्रेजेंट होंगे? ऐसा हो, देखो नीट वाला मुद्दा मेरे को लग रहा है कि वो जो मुद्दा है वो एक केंद्र सरकार का मुद्दा है, तो उसकी जगह अटॉर्नी जनरल आ सकते हैं उधर साइड पे। अ, और यहाँ पर एसजीआई तो राज्य का होता है, तो राज्य में एसजीआई आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। और उन जो बेंच में केस है आपका ये वाला तुम्हारा नीट वाला, वो तुम्हारे सीजीआई की बेंच में है। और केंद्र के लिए अटॉर्नी जनरल होता है, राज्य के लिए तुम्हारा एसजीआई होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो उनमें अब डिफरेंस होता है, तो वहाँ पर वो नीट वाले में तो शायद मेरे हिसाब से अटॉर्नी जनरल ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपने यहाँ पे इस पे एसजीआई सॉलिसिटर जनरल आना चाहिए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा तो बात की स्थिति पैदा होगी। और दूसरा, हमें अपने आप में अविश्वास पैदा हुआ जा रहा है कि क्या होगा, कि क्या होगा, क्यों नहीं नाम बताए जा रहे। हमें देखो, मैं शुरुआत से कहता चला रहा हूँ, हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है हमारा रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट दिखना चाहिए। हमने विश्वास करके पैसा दिया है थर्ड पार्टी को, तो हमें थोड़ा सा विश्वास और रख लेना चाहिए। 4-5 दिन की बात और है, और मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक होगा। ठीक होगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, और पहले भी इस प्रकार के वक्तव्य, अब देखो बेंच भी बदल चुकी है। एक पॉजिटिव साइन ये भी है कि बेंच बदल गई। बेंच में जैसे मैंने कहा सुधांशु धुलिया जी जो जज साहब हैं, वो उनकी बेंच में तुम्हारे जो अमानुल्लाह हैं वो गए हैं, और जो हिमा कोहली मैम है वो हट गई हैं वहाँ से। तो अमानुल्लाह गए हैं ना, कि अमानुल्लाह की बेंच में सुधांशु धुलिया जी आए हैं, तो इसका बेनिफिट है। और हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि सीनियरिटी उसके हिसाब से होती है कि कितना कार्यकाल, उसके हिसाब से नहीं होता। उसके हिसाब से अगर सीनियर होती तो हिमा कोहली मैम होती, क्योंकि वो पहले रिटायर हो रही हैं, और ये अमानुल्लाह बाद 2027 में रिटायर होंगे। तो उस सीनियरिटी के हिसाब से तो हिमा कोहली मैम तो सीनियर हुई नहीं। सीनियरिटी के हिसाब से ही होता है, जिसकी बेंच होती है उसी की बेंच में जाता है तो वो सीनियर बन जाता है। जैसे अमानुल्लाह जी गए हैं तुम्हारे सुधांशु धूलिया जज साहब की बेंच में, तो वो जो वो हैं वो सीनियर हैं। अब देखो, अब वो पहले भी हमने उनके बारे में जो केस स्टडी करी है, आपने देखा होगा कि केसों में उनकी अगर अगर दो जज हैं, अगर अलग अलग राय है तो वो अपनी अलग राय रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो संग मिला के रखेंगे कि हाँ हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं होगा। और इस बार डिफरेंस देखने को मिलेगा पिछली बार से। देखो 8 तारीख को तो अमानुल्लाह सर भी बोल रहे थे कि भाई सिंगल विंडो दी थी, क्लोज हो चुकी है, अब नहीं करेंगे और तुम्हारे को कुछ नहीं होगा। और 29 तारीख को भी उन्होंने बोला था, तुम्हारे को अगर ध्यान हो तो, कि ओरिजिनल पोजीशन को हम रिस्टोर नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल पोजीशन जो सेलेक्ट है वो सेलेक्ट होगा, इफेक्ट नहीं होगा, उन्होंने कहा था। लेकिन हिमा कोहली मैम ने तो इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाई बोलने की, कि ये बोल देती हैं कि भाई सेलेक्ट है वो सेलेक्ट रहेगा, तो उन्होंने भी नहीं बोला। लेकिन जस्ट इन्होंने तुम्हारे जो अमानुल्लाह हैं उन्होंने बोला था कि जो सेलेक्ट है वो इफेक्ट नहीं होगा, मतलब रिस्टोर नहीं करेंगे ओरिजिनल पोजीशन को, इन्होंने बोला था। दूसरा, हम इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि ये जो एफएम मिला है, एफएम तो गलती से एफएम हमारे दिमाग में घूम रहा है, लेकिन वो एफएम है ही नहीं। एफएम का मैंने पहले ही बता दिया था। कोई भी आयोग, जैसे टीसीएस एग्जाम कराती है वो तो काट ही देती है, वो जैसे रह जाते हैं, जैसे 100 प्रश्नों की वो है, 100 प्रश्नों का पेपर है, तो उसमें से 98 रह गए, 97 रह गए, तो उसमें से मार्किंग कर देता है वो 98-97 पे ही। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी क्या करता है, यूपी ट्रिपल एस सी 100 की 100 पे ही मार्किंग करता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला अलग है, उसका फॉर्मूला अलग है। यूपी ट्रिपल एस सी क्या करता है, कोई प्रश्न पे अगर दिक्कत हो जाती है तो उस प्रश्न को हटा देता है, डिलीट मार देता है, और उसको मार्किंग करने के लिए जो इफेक्ट ना आए सोन ऑफ क्वेश्चन का, वो उसी को सबको मार्क्स ग्रांटेड कर देता है, चाहे कितने भी व्यक्ति हों, मतलब जितने लोगों ने परीक्षा दी सबको। तो इसीलिए वो डिलीटेड प्रश्न है, फुल मार्क्स नहीं है। आप समझो इस बात को, इसमें और उसमें बहुत फर्क है। तो ये वो है दिक्कत। दूसरा दोस्तों, NH2 का काउंटर मैंने आपको दिखाया, आयोग की तरफ से लगाया गया है। सोलर वाला काउंटर भी दोनों की तरफ से लगाया है, तुम्हारा थर्ड पार्टी की तरफ से और तुम्हारा क्या नाम है आयोग की तरफ से भी। तो दोस्तों विश्वास रखिए, 8 तारीख को आपको सब कुछ सही होता दिखाई देगा, और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास अभी तक रखा है तो थोड़ा और रख लीजिए। आज 3 तारीख है, 4 दिन बीच में शेष हैं, 5वें दिन तो सुनवाई होनी है आपकी। तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है। 8 तारीख को स्टे हटेगा, और 9-10 तारीख तक आप आई होप आप सारे लोग, हम सब लोग तहसीलों में होंगे, इस बात का विश्वास रखिए। और किसी पे ये लांछन या उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है कि ये हो गया। हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति लड़ता नहीं है, जब हारता है तो दिक्कत होती है। जब व्यक्ति लड़े और हारे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन लड़ के बिना हार जाए तो बड़ा समस्या होती है। तो हम लड़ रहे हैं,
और हम हारेंगे नहीं, इस बात की विश्वास है हमें पूर्ण रूप से, क्योंकि हमने अभी तक नहीं हारे ना हारेंगे, ना सोलर हो चाहे कोई हो। ये तो फालतू की बात है और मैंने बता दिया, वो तो छोड़ ही दो, रिजल्ट बहुत सारे लोगों के मन में रिवाइज है। वो परिषद ने भी उस दिन बोल दिया था कि रिजल्ट अगर डिफेंड नहीं कर पाएगा तो रिवाइज हो जाएगा। परिषद के मुंह में तो कुछ भी बोल देगा परिषद, क्या दिक्कत पड़ रही है? उन लोगों को पूछो जो यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, उनके उस पर क्या बीत रही है। तो ऐसे रिजल्ट रिवाइज नहीं होते, पहली बात तो ये, और रिजल्ट कोई रिवाइज नहीं होगा। और पिटिशनर लाभ की भी बता रहा हूँ, पिटिशनर लाभ मिलना भी अब इन लोगों को मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने आईए के थ्रू इतने लोग जोड़े हैं, जो गुमराह किया है कोर्ट को वो अलग, इन पे जुर्माना और लगेगा। देखना अगर सही से अगर अपनी पैरवी करेंगे सुधांशु धूलिया जी और अमानुल्लाह जी, और इनका इस बार का 8 तारीख का जो आप हियरिंग देखना, सारा कुछ चेंज होता दिखाई देगा। और फिर 1% तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% हमें पूर्ण विश्वास है कि स्टे हटेगी और आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, NH2 हो, तुम्हारा सोलर हो, कन्या हो, बाउंड्री हो, कितने भी प्रश्न यहाँ पर गए। बाउंड्री वाला तो आपने देख लिया, स्टेट बाउंड्री वाला उस दिन किस प्रकार से जज ने हड़काया था वो मैडम को, आप सारी चीज़ देखते रहोगे। और अब बेंच सब कुछ बदल चुकी है और अब वो चुनाव वाला वक्त नहीं है, ये भी विश्वास आप रखिए। ठीक है दोस्तों, विश्वास ही सब कुछ है और किसी पे उंगली मत उठाइए, थोड़ा विश्वास और रख लीजिए 4-5 दिन और आपकी स्टे हट जाएगी और हम सब तहसील में होंगे, फिर किसी से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, इससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।